और अपने गांव से कुछ फासले पर एक मिट्टी का टीला था, माउंट जिसे कहा जाता है, वहाँ पर रहना शुरू कर दिया। सिंधी में उसे भिट कहा जाता है। वहाँ पर रहना शुरू कर दिया, अपनी ज़िंदगी वहीं गुजारनी शुरू कर दी। तो ही वॉज फ्रॉम दैट डे ही वॉज फेमस इन ऑल ओवर द कंट्री एज शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई। फिर उन्हें शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई कहा जाने लगा और सब लोग इसी नाम से उन्हें जानने लगे। शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई वहाँ पर हर वक्त अपनी इबादत में मशगूल रहते थे, हमेशा डीप थिंकिंग मतलब गहरी सोच में रहते थे और हमेशा अल्लाह ताला की हर वक्त इबादत करते रहते थे, दुआएं करते रहते थे। शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई की इस दिन ब दिन स्पिरिचुअल पावर थी, जैसे उनकी इबादत में बहुत ज़्यादा टाइम गुजरता था, हर वक्त अल्लाह ताला के बारे में, अल्लाह ताला की मोहब्बत के बारे में सोचते रहते थे, तो उनकी स्पिरिचुअल पावर ज़्यादा हो गई थी और लोग इस बात से मुतासर होने लगे थे और ज़्यादा से ज़्यादा रुझान हो गया था शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई की तरफ लोगों का। शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई जिस माउंट पर रह रहे थे उसके करीब ही एक नेचुरल लेक थी, कुदरती झील थी, जो कि बहुत पसंद थी शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई को, क्योंकि वहाँ का काम एटमॉस्फेयर था, बिल्कुल खामोश सुकून वाला एटमॉस्फेयर था, जो कि शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई को पसंद था। तो वो वहीं रहते थे, वहीं उसके किनारे बैठे रहा करते थे झील के, वहीं पर वो अपने वो करते इबादत करते, अल्लाह ताला से दुआएं मांगते और इसी तरह अल्लाह ताला की मोहब्बत में वहीं पर बैठे शेर लिखा करते थे। शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई वॉज नॉट ओनली अ पोइट एंड सेंट बट ऑल्सो अ म्यूजिशियन। शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई ना सिर्फ शायर थे, सूफ़ी थे, बल्कि वो म्यूजिशियन भी थे। उन्होंने उस वक्त जो म्यूज़िक था सिंध का, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था और इस आइडिया से ये बिल्कुल भी एग्री नहीं थे। शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई के ख्याल में म्यूज़िक को बहुत सिंपल होना चाहिए था। ही लव दिस सिंपल म्यूज़िक एंड सिंपल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। तो उन्होंने एक सिंपल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी ईजाद किया था जिसे तंबूरों का नाम दिया था। आज भी सिंध में वो तंबूरो बजाया जाता है और शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई के सॉन्ग्स गाए जाते हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई का इंतकाल 1165 हिजरी में उसी माउंट पर हुआ जहाँ पर वो रहा करते थे। उनके इंतकाल के बाद लोगों ने उनकी शायरी को कलेक्ट किया और उनकी शायरी को मिलाकर रिसाला बना दिया गया, जिसे रिसालो ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई कहा जाता है। उस वक्त का बादशाह सिंध का शाह कल्होड़ो, उसने वहाँ पर शाह अब्दुल लतीफ़, जो कि शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई से बहुत ज़्यादा इंस्पायर था, वहीं पर शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई का मज़ार बनवा दिया गया और मज़ार बहुत ही खूबसूरत था और जहाँ पर लोग आते थे, दुआएं करते थे। शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई का उर्स हर साल मनाया जाता है 14 सफ़र को। लोग वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, इबादत करते हैं, दुआएं करते हैं, शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई के सॉन्ग्स गाते हैं, उनकी पोइट्री के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं। और रिसेंटली उनके जो वहाँ पर मज़ार है, वहाँ पर एक लाइब्रेरी, म्यूज़ियम और एक रेस्ट हाउस बनाया गया है और दोबारा से मज़ार तामीर करवाकर उसको मेन रोड के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई का जो बाज़ार है, उनका गुंबद वाइट कलर का एक नफीस और खूबसूरत गुंबद है, जो कि जो शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई है उनकी अज़मत को शो करता है और वो कई किलोमीटर पीछे से वो गुंबद नज़र आना शुरू हो जाता है। इन लास्ट वी नो अबाउट दी लतीफ़ मैसेज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लतीफ़ मैसेज ने जो शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई थे, उन्होंने अपनी मैसेज, अपने पैगाम क्या दिया लोगों के लिए, वो हमेशा से ही लोगों को मोहब्बत का, अमन का, भाईचारे का पैगाम देते थे। एंड हिज मैसेज वॉज द मैसेज ऑफ लव। उनका पैगाम हमेशा से मोहब्बत का पैगाम था। वो ये चाहते थे कि मुसलमान हमेशा भाईचारे से रहें, इक्वालिटी से रहें। उनके नज़दीक लोग कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, बल्कि तमाम मुसलमान और तमाम इंसान बराबर हैं। एंड लतीफ़ मैसेज इज़ ऑल्सो अ मैसेज ऑफ लव, इक्वालिटी, ब्रदरहुड। एंड उसके अलावा शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई के नज़दीक हर इंसान का जो ज़िंदगी का असल मकसद है वो ये है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में अच्छे काम करे और फिर वो अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करे। इसके अलावा कोई दूसरा मकसद इंसान की ज़िंदगी का नहीं होना चाहिए। तो ये हमने सब पढ़ा अपना चैप्टर शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी वफ़ात के बारे में। सो दिस इज़ आवर चैप्टर शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई। थैंक यू।